बड़ा जंक्शन में आज बात करेंगे सौंफ के बाजार की, जहां पिछले कुछ दिनों से भाव में तेजी जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तेजी थमती हुई दिखाई दी है। लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि सौंफ में फिलहाल मंदे की संभावनाएं बहुत कम है। कारण साफ है, मंडियों में आवक लगातार घट रही है, उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहा है और उत्पादक क्षेत्रों में स्टॉक सीमित बताया गया है और निर्यात मांग में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। यानी फिलहाल सौंफ के भाव भले ही स्टेबल हों, लेकिन बाजार के अंदर तेजी की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या कम उत्पादन और घटती आवक सौंफ को फिर से तेज करेगी? क्या एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते ही भाव नई ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हैं? और किसानों, व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को मौजूदा बाजार में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं सौंफ बाजार की पूरी तस्वीर को। वर्तमान में सौंफ के निर्यात व्यापार की रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। निर्यातकों की खरीद कमजोर होने के कारण पिछले एक हफ्ते से सौंफ के बढ़ते भाव पर कुछ ब्रेक लगा है। बाजार में भाव फिलहाल स्टेबल बने हुए हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी कमजोरी का संकेत है या तेजी से पहले का ठहराव? यही सबसे बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि सौंफ में मौजूदा ठहराव को मंदी के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाजार की बुनियादी स्थिति अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। एक तरफ मंडियों में नई आवक काफी कम हो गई है और दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्रों में बचा हुआ स्टॉक भी काफी सीमित है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में एक्सपोर्टर्स की खरीद बढ़ती है तो कम उपलब्धता के कारण बाजार में तेजी दोबारा से शुरू हो सकती है। सौंफ बाजार में तेजी की संभावना पहले भी जताई गई थी। 30 जून के आसपास जब एक्सपोर्ट मार्केट में सौंफ का भाव करीब 99 से 100 रुपए प्रति किलो चल रहा था, तब बाजार में ये राय सामने आई थी कि सौंफ में बड़ी गिरावट की उम्मीदें कम हैं। अब मौजूदा समय में निर्यात भाव बढ़कर 109 से 110 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुका है। यानी एक्सपोर्ट भाव में लगभग 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सौंफ की बाजार स्थिति पूरी तरह से कमजोर नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से भाव स्टेबल हैं, लेकिन निर्यात कीमतों का ऊंचे स्तर पर बने रहना बाजार को सपोर्ट दे सकता है। अब बात करते हैं सौंफ के उत्पादन की। चालू सीजन में गुजरात और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में सौंफ की बुआई कम क्षेत्रफल में हुई है। कम बुआई का असर सीधे कुल उत्पादन पर पड़ा और इसके अलावा राजस्थान में बुआई के बाद बेमौसम बारिश भी हुई। मार्च के दौरान हुई बारिश से कई इलाकों में फसल प्रभावित होने की बातें भी सामने आई हैं और कुछ जगहों पर फसल की क्वालिटी और उत्पादन पर भी असर पड़ा है। यानी कि कम बुआई, बेमौसमी बारिश और फसल को हुए नुकसान, इन सभी कारणों ने मिलकर सौंफ के कुल उत्पादन को प्रभावित किया है। चालू सीजन में देश का कुल सौंफ उत्पादन करीब 16 से 17 लाख बोरी रहने का अनुमान है और यहां प्रत्येक बोरी का वजन 55 किलो माना गया है। वहीं पिछले साल देश में सौंफ का उत्पादन करीब 18 से 19 लाख बोरी रहने का अनुमान था। इस तरह चालू सीजन में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 लाख बोरी तक कम रह सकता है। यानी कि उत्पादन में कमी बाजार के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। सौंफ उत्पादन में गुजरात और राजस्थान की भूमिका सबसे अहम है। गुजरात में चालू सीजन के दौरान सौंफ का उत्पादन करीब 7 से 7.5 लाख बोरी रहने का अनुमान है और राजस्थान में उत्पादन 7.5 से 8 लाख बोरी। अन्य राज्यों और सेक्टर्स को मगर मिला दिया जाए तो उत्पादन करीब 1.5 से 2 लाख बोरी रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ है कि गुजरात और राजस्थान मिलकर देश के सौंफ उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों में फसल, आवक और स्टॉक की स्थिति पूरे देश के सौंफ बाजार की दिशा को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सौंफ के मंडियों की। कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा पहले ही मंडियों में आ चुका है। इस वजह से अब प्रमुख बाजारों में सौंफ की दैनिक आवक काफी कम हो गई है। देश की प्रमुख सौंफ मंडी ऊंझा में दैनिक आवक घटकर करीब 2000 बोरी के आसपास बताई गई। राजस्थान की मेड़ता और नागौर मंडियों में भी आवकें करीब 1000 से 1500 बोरी के आसपास हैं। जब उत्पादन का अधिकांश माल पहले ही बाजार में आ चुका हो और नई आवक लगातार घटने लगे तो बाजार में उपलब्धता कम होने लगती है और ऐसी स्थिति में अगर डिमांड बढ़ जाए तो कीमतों को तेजी से सपोर्ट मिल सकता है और यही वजह है कि बाजार जानकार सौंफ में बड़े मंदे की उम्मीद कम बता रहे हैं। प्रमुख मंडियों में एवरेज क्वालिटी की सौंफ का भाव करीब 8500 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। हालांकि सौंफ के भाव में क्वालिटी का बड़ा असर होता है। रंग, सुगंध, दाने का आकार, नमी और माल की सफाई,
इन सभी बातों के आधार पर कीमतों में अंतर हो सकता है। बेहतर क्वालिटी वाली सौंफ को बाजार में अधिक भाव मिल सकता है, वहीं सामान्य और एवरेज क्वालिटी का माल अलग भाव पर बिकता है। इसीलिए किसानों और व्यापारियों को केवल एक औसत बाजार भाव देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। माल की क्वालिटी और स्थानीय मंडी की डिमांड को भी ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना माल मंडियों में इस समय आ चुका होगा। दरअसल गुजरात में चालू सीजन के कुल उत्पादन का करीब 75 से 80% माल बताया गया है कि मंडियों में पहुंच चुका है, और इसका मतलब ये है कि गुजरात में किसानों और उत्पादकों के पास बचा हुआ माल अब काफी सीमित है। वहीं राजस्थान में कुल उत्पादन का करीब 60 से 70% माल मंडियों में पहुंच चुका है, और राजस्थान में अभी गुजरात की तुलना में कुछ ज्यादा माल बाजार में आ सकता है, लेकिन यहां भी धीरे धीरे आवक कम होने की संभावना है। अगर आने वाले समय में राजस्थान से भी नई आवक तेजी से घटती है तो बाजार में उपलब्धता और सीमित हो सकती है। अब उत्पादक क्षेत्रों में कितना स्टॉक बचा है, इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्पादक क्षेत्र की मंडी और व्यापारिक केंद्रों पर सौंफ का कुल स्टॉक करीब 7 से 8 लाख बोरी रहने का अनुमान है, और गुजरात में स्टॉक करीब 4 से 4.5 लाख बोरी, राजस्थान में करीब 3 से 3.5 लाख बोरी स्टॉक। वहीं ये स्टॉक पूरे साल की डिमांड और एक्सपोर्ट की जरूरतों के मुकाबले कितना पर्याप्त होगा, क्योंकि ये आने वाले महीनों में मांग की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर घरेलू मांग सामान्य रही और निर्यात खरीद कमजोर रही तो बाजार में भाव कुछ समय तक स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हुई तो सीमित स्टॉक के कारण भाव तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सौंफ के बाजार में निर्यात की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर गुजरात की मंडियों से सौंफ का बड़ा निर्यात व्यापार होता है। जब विदेशी खरीदारों की मांग बढ़ती है तो निर्यातक मंडियों में खरीद बढ़ाते हैं, इससे बाजार में कंपटीशन बढ़ता है और कीमतों को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब निर्यात मांग धीमी पड़े तो खरीद की रफ्तार भी कम हो जाती है और भाव कुछ समय के लिए स्टेबल हो सकते हैं। फिलहाल यही स्थिति देखने को मिली है और निर्यातकों की मांग कमजोर होने से तेजी पर ब्रेक लगा है, लेकिन निर्यात भाव अभी भी करीब 109 से 110 रुपए प्रति किलो के आसपास है। इसीलिए बाजार की बुनियादी स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं है। मई के दौरान सौंफ निर्यात का व्यापार करीब 95 से 96 रुपए प्रति किलो के आसपास पर हुआ। जून में भाव बढ़कर 99 से 100 रुपए पहुंचा, और अब मौजूदा समय में निर्यात भाव 109 से 110 रुपए प्रति किलो के आसपास है। यानी मई से अब तक निर्यात भाव में करीब 14 से 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यह बताता है कि सौंफ की कीमतों को पिछले कुछ महीनों में मजबूत सपोर्ट मिला। हालांकि अब तेजी की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन भाव अभी भी पहले के मुकाबले ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं सौंफ के निर्यात के आंकड़ों की। पिछले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में सौंफ के निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन चालू सीजन 2026-27 के शुरुआती 2 महीनों में कुछ सुधार दिखाई दिया। मसाला बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल मई 2026 के दौरान भारत ने करीब 5,980 टन सौंफ का एक्सपोर्ट किया, और इस निर्यात से करीब 88 करोड़ 28 लाख रुपए की आय हुई। वहीं अप्रैल और मई में 2025 में करीब 5,825 टन सौंफ का एक्सपोर्ट हुआ। उस समय निर्यात से करीब 78 करोड़ 66 लाख रुपए की आय हुई थी। यानी मात्रा के स्तर पर निर्यात में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन निर्यात होने वाली आय में ज्यादा सुधार हुआ है। इसका मतलब है कि सौंफ के निर्यात मूल्य को भी सपोर्ट मिला है। पिछले साल अब गिरावट क्यों आई, चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पूरे साल 2025-26 के दौरान भारत से करीब 33,038 टन सौंफ का एक्सपोर्ट हुआ। इससे करीब 421 करोड़ 21 लाख रुपए की इनकम हुई। लेकिन इससे पहले 2024-25 में भारत ने करीब 76,586 टन सौंफ का एक्सपोर्ट किया था। उस समय निर्यात से करीब 765 करोड़ 44 लाख की इनकम हुई थी। यानी एक साल में निर्यात मात्रा में बड़ी गिरावट आ गई। इससे साफ है कि पिछले सीजन में विदेशी मांग और निर्यात व्यापार पर दबाव रहा। हालांकि चालू सीजन के शुरुआती 2 महीनों के आंकड़े कुछ सुधार दिखा रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि निर्यात पूरी तरह पुराने स्तर पर लौट आया है। आने वाले महीनों में विदेशी मांग का रुझान सौंफ बाजार के लिए बेहद अहम रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सौंफ के भाव फिर से बढ़ेंगे? मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बाजार में तेजी के कई मजबूत कारण मौजूद हैं। देश में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम है, प्रमुख मंडियों में आवकें घट रही हैं। कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा पहले ही बाजार में आ चुका है। उत्पादक क्षेत्रों में स्टॉक सीमित बताया गया है और चालू सीजन के शुरुआती महीनों में निर्यात में सुधार दिखाई दिया है। ये सभी फैक्टर्स सौंफ के भाव को सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन तेजी की रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि एक्सपोर्टर्स की खरीद कब बढ़ती है। अगर विदेशी डिमांड मजबूत हुई तो कम आवक और सीमित स्टॉक के कारण बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं अगर निर्यात मांग लंबे समय तक कमजोर रही तो भाव कुछ समय तक सीमित दायरे में बने रह सकते हैं। किसानों के लिए बाजार की स्थिति को समझना जरूरी है। अगर किसी किसान के पास अच्छी क्वालिटी की सौंफ का स्टॉक है तो बाजार में उत्पादन कम
और आवक घटने के कारण जल्दबाजी में पूरी बिक्री करने से पहले स्थानीय बाजार की स्थिति पर नजर रखनी होगी। लेकिन पूरा माल रोककर केवल तेजी का इंतजार करना भी रिस्क भरा हो सकता है, क्योंकि निर्यात मांग में कमजोरी लंबे समय तक बनी रही। जब बाजार में अचानक बिक्री बढ़ी तो भाव पर दबाव आ सकता है। इसीलिए चरणबद्ध बिक्री की रणनीति उपयोगी हो सकती है, यानी जरूरत के अनुसार कुछ माल मौजूदा भाव पर बेचकर नकदी की जरूरत पूरी की जा सकती है और बाकी माल को बाजार की स्थिति देखकर रखा जा सकता है। हालांकि हर किसान की लागत, स्टॉक की क्वालिटी और वित्तीय जरूरतें अलग अलग होती हैं, इसीलिए बिक्री का फैसला अपनी स्थिति और स्थानीय मंडी के भाव को ध्यान में रखकर करना चाहिए। व्यापारियों के लिए सौंफ बाजार में दो प्रमुख संकेत है। पहला, मंडियों में आवक लगातार कम हो रही है। दूसरा, एक्सपोर्ट डिमांड अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है, इसलिए बाजार में तेजी की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन तेजी का समय मुख्य रूप से निर्यात खरीद पर डिपेंड करेगा। अगर निर्यातकों की मांग बढ़ी तो बाजार तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मांग कमजोर रही तो कुछ समय तक भाव स्टेबल रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर सौंफ बाजार में फिलहाल तेजी की रफ्तार जरूर थमी है, लेकिन बाजार की बुनियादी स्थिति अभी भी मजबूत है। देश में उत्पादन घटकर करीब 16 से 17 लाख बोरी रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 18 से 19 लाख बोरी बताया गया। और प्रमुख मंडियों में आवक काफी कम हो गई है। ऊंझा में 2000 बोरी की और राजस्थान और मेड़ता की नागौर मंडियों में 1000 से 15000 बोरी की रह चुकी है और भाव में भी बढ़त देखने को मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि कम उत्पादन, घटती आवक, सीमित स्टॉक और निर्यात में सुधार सौंफ बाजार को आगे भी सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगली बड़ी तेजी के लिए निर्यातकों की खरीद बढ़ना बेहद जरूरी होगा और इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे बाजार में किस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन तेजी की रफ्तार के लिए निर्यात बाजार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।